है, उसको पकड़ने के लिए घाट पर आ रहा है। छोटा सा बच्चा है, अब मां से रहा नहीं गया, मां से रहा नहीं गया। जैसे ही वो छोटा सा बच्चा चिल्लाया, पार्वती मैया पर्वत पे से कूद कर, जिस शिला पर माता पार्वती जी बैठी थी उस पे से कूद कर मां तुरंत मां उस शिला से कूदी और कूद कर जलाशय के पास में मेरी माता पहुंच गई। अब जैसे ही जलाशय के पास मेरी मां पहुंची और माता ने देखा, बच्चा चिल्ला रहा है, मां मुझे बचा लो, मां मुझे बचा लो, मां ये घड़ियाल, ये मगर, ये ग्रह मुझे खा जाएगा, आप बचा लो मुझको। मां जाकर घाट पर खड़ी हो गई और खड़ी होकर माता ने घड़ियाल को रोका, ए घड़ियाल, ए ग्रह रुक, ए ग्रह रुक जा, तू इस बच्चे को नहीं खा सकता, तू इस बच्चे को नहीं खा सकता। घड़ियाल मुस्कुराकर बोला, हंसकर बोला, पार्वती जी इस सरोवर पर दिन के तीसरे पहर में जो भी मुझे मिलेगा वो मेरा भोजन होगा, ये मुझे वर प्राप्त है। तीसरे पहर में जो भी मुझे मिलेगा इस सरोवर के तट पर वो मेरा भोजन होगा। अब देखिए, किसी किसी का एक समय होता है, जैसे आज बेटमा वालों की किस्मत है, आज बेटमा वालों का भाग्य है कि शनि प्रदोष के दिन आप ये पावन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो ये आपका भाग्य है। ये आपका भाग्य, ये आपका सौभाग्य है। कुछ किस्मत में लिखा होता है, कुछ भाग्य में लिखा होता है। अब एक ग्रह, तुम इस बच्चे को नहीं खा सकते। ग्रह कह रहा है कि दिन के तीसरे पहर में जो भी मुझे भोजन मिलेगा मेरे घाट पर मुझे खाना है, क्योंकि ये मेरा आहार है, ये मेरा भोजन है, मैं इसको खाऊंगा। नहीं, माँ कहती है तुम इसे नहीं खा सकते, क्योंकि ये मुझे पुकार रहा है, ये मुझे आवाज दे रहा है। और अगर ये मुझे पुकार रहा है, मुझे आवाज दे रहा है, तो तुम कैसे खा सकते हो इसको? तुम खा नहीं सकते। पार्वती जी कहती हैं तुम इस बच्चे को छोड़ दो। ग्रह कहता है ये बच्चा कौन है, तुम्हें मालूम है क्या? किसकी संतान है, तुम्हें मालूम है क्या? किसी भी चीज का उद्यापन करो, 16 सोमवार का उद्यापन करो, चाहे तुम शुक्रवार का उद्यापन करो, चाहे तुम सोमवार का उद्यापन करो, चाहे तुम एकादशी का उद्यापन करो, चाहे तुम प्रदोष का उद्यापन करो, चाहे तुम जिस भी व्रत का उद्यापन करो, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के लोगों को गिनने से पहले बाहर के लोगों को गिनना जरूरी है। थोड़ा ध्यान देना। और आप लोग क्या करते हो? उद्यापन में सबसे पहले अपनी जेठानी को गिन लिया, इसको गिन लिया, उसको गिन लिया, उसको गिन लिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है जेठानी तो तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, ननन तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी देवरानी भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी चाची सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी काकी सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है। जब हम उद्यापन में दूसरे को गिनते हैं और उसको कोई सामान देते हैं, उसकी कोई सामग्री, कोई सुहाग की पिटारी, कोई सामग्री हमने उसको उद्यापन में दी,
तो वो हमारा दान कहलाता। हमने अपने परिवार वाले को भोजन कराकर अपन ने उद्यापन में गिन दिया और अपने परिवार वालों को दे दिया। इसको देना नहीं कहते, इसको दान नहीं कहते, इसका पुण्य आधा हो जाता। इसके पुण्य की परिभाषा यहां नहीं कहा जाए। अब और सरल भाषा में समझ लीजिए, कई माताएं कहती है हमने तो अपनी बेटी को यह सामान दे दिया, मतलब हमने खूब दान कर दिया। अब एक बहुत अच्छे से समझ लेना, हमने हमारी बेटी को ये दे दिया तो हमने दान दे दिया। हमने हमारी बेटी को पापड़ बना के दे दिया, हमने तो बहुत दान कर दिया। हमने हमारी बेटी को साड़ी दिला दी, हमने दान कर दिया। हमने हमारी बेटी को सामान दिला दिया, हमने दान कर दिया। बेटी दान लेने की हकदार नहीं है, बेटी अपने मायके का हक लेने को दमदार है। तुम बेटी को एक साड़ी देकर ये मत सोचना कि हम दान दे रहे हैं। बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। आप बेटी को अगर वस्त्र दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो। आप बेटी को कोई सामग्री दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो। आप बेटी को कोई सामान दे रहे हो, दान नहीं कर रहे हो। आप बेटी के बेटे को 500 रुपए का लिफाफा दे रहे हो, ये दान नहीं कहला रहा है। ये वो अपना हक लेकर जा रही है। आई है माँ बाप के घर में तो साड़ी तो देना पड़ेगी, नहीं देगी तो काले कोट वाला दिला देगा। ये दान नहीं है कि तुम कह दो कि नहीं साहब हमारी तो हमने बहन बेटी के दान दे दिया, हमने तो हमारी बहन बेटी के दान दे दिया, हमने तो हमारी बहन बेटी के दान दे दिया, तो बहन बेटी कहीं भिक्षा मांगे तुमसे? अरे बोलो तो बेटवा वाली हो, बोलो बोलो जम के बोलो। तुम क्या भिक्षा मांगो कि हम भैया के जाएं तो दान लेके आएंगे? दान लेकर बहन बेटी नहीं आती। बेटी अपने भाई के यहाँ से दान लेकर नहीं आती। बेटी अपने मायके से दान लेकर नहीं आती। बेटी मायके में जाकर अपने माँ बाप से और कहती है कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर मम्मी सत्यनारायण की कथा कराकर थोड़ा सा दान दे दो। ये बेटी कहती है। बेटी दान लेकर नहीं आती है, बेटी दान दिलवा कर आती है। और बेटी मायके से अगर एक साड़ी भी लेकर आती है तो वो दान की नहीं, बेटी अपना हक लेकर आती है। जब तक माँ बाप हैं तब तक बेटी लेकर आती है। तो जितनी भी भाभियां हैं वो ये कहना बंद कर दे कि हमने ननन को कुछ दान दिया। दान नहीं। हम जानते हैं तुम अगली बार हमें बेटवा नहीं बुलाओगे इस बात के लिए, भले मत बुलाओ। पर जो रीत की बात है, यहाँ शिव महापुराण की कथा कह रही है, यहाँ शंकर जी का संवाद कह रहा है कि पार्वती जी कह रही हैं कि ग्रह कह रहा है पार्वती जी से, इससे तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है? ये बच्चा कौन है तुम पहचानती हो? इसके माँ बाप को जानती हो? इसकी रिश्तेदारी पहचानती हो? इस बच्चे को क्यों बचाना चाहती हो? इस बच्चे को मुझे खाने क्यों नहीं देना चाहती? पार्वती जी कहती हैं अगर मेरी संतान होती तो मैं छोड़ देती, पर ये ना जाने कौन है, किसका पुत्र है, उसने मुझे पुकारा है, इसलिए मैं इसको बचाना चाहती हूँ। बहुत ध्यान देना, अतिथि देव भव, अतिथि देव भव। ये इतने सारे लाखों लोग आए हैं बेटमा में, इनसे किसी की रिश्तेदारी है क्या? अरे बोलो जम के बोलो, नहीं है। कोई इनको पहचानता है कि कहां से आ गए? कोई ट्राली में बैठ के, कोई ट्रक में बैठकर, कोई गाड़ी में बैठकर, कोई में बैठकर, कोई मोटरसाइकिल में बैठकर, किसी से कोई की रिश्तेदारी नहीं है। पर बेटमा में आए हैं और बेटवा के एक व्यापारी ने भी, बेटमा के एक व्यक्ति ने भी, बेटमा का एक व्यक्ति ने भी अगर इनको एक गिलास पानी भी पिलाया है तो समझ लेना तुमने अपने वाले को पिलाया तो ये सोच के पिलाया कि मेरी मौसी है, मेरी काकी है, मेरी बुआ जी है। पर पराये व्यक्ति को अगर हमने एक गिलास पानी भी पिलाया है, समझ लेना वो तुम्हारे खातों में करोड़ों का हो गया है। उसका फल कम नहीं हो सकता, वो करोड़ों का होगा, अधिकता का होगा। आज ये विशाल पटेल जी कथा करवा रहे हैं, विधायक जी कथा करवा रहे हैं। ये कथा चाहते तो छोटे रूप में करा देते कि मेरे घर का व्यक्ति सुन लेगा, परिवार का। ना 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 ना, उन्होंने कथा करवाई संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए कि पूरा देपालपुर क्षेत्र का एक एक बच्चा भले कथा में आए ना आए, आस्था चैनल पर सुने, चाहे फेसबुक पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर सुने। तो एक विशाल पटेल जी ने विचार करा कि कम से कम क्षेत्र का व्यक्ति अगर कथा सुनेगा, भले उसके कानों में जाए ना जाए, पर हमारे क्षेत्र का कल्याण हो जाए। ये कथा का मूल लक्ष्य है, ये कथा का मूल लक्ष्य तत्व वही सम्मिलित है।
आप अपनी मौसी को पानी पिला रहे हो, आप अपने काका जी को पानी पिला रहे हो, आप अपने चाचा जी को पानी पिला रहे हो, वो अलग बात है। पर कोई अनायास आया है, हम यहाँ से जाते हैं गाड़ी से, ये कार्यकर्ता जब हमको यहाँ से लेके जाते हैं तो हम देखते हैं किसी ने नल लगा दिए, कोई बाहर खड़ा हुआ है, कोई हाथ जोड़कर पानी दे रहा है, कोई बोतल दे रहा है, कोई पाउच दे रहा है, कोई उसको पोया दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। ये आप पहचान बिना दे रहे हो, बिना पहचान। मिल रहा है उसको। पार्वती जी से ग्रह ने कहा, ये आपका कोई रिश्तेदार लगता है क्या? नहीं नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं। आपका रिश्तेदार नहीं है? नहीं। तो फिर आप इसको बचा क्यों रही हो? पार्वती जी बोली, रिश्तेदार होता तो मैं तुम्हारे सामने दे देती, मेरा पुत्र होता तो मैं तुम्हारे सामने दे देती कि ग्रह इसको खा ले। पर दिक्कत ये है कि मैं इसको पहचानती नहीं हूं, ये कोई दूसरा। ये दूसरा, ये उसी में का हाल है। एक महिला ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए गई, गाड़ी चलाना सीख गई और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गई। तो जो मैनेजर था, ऑफिसर था, उसने महिला से पूछा, एक तरफ तुम्हारा भाई है, एक तरफ तुम्हारा पड़ोसी है, तुम गाड़ी से जा रही हो, इधर भाई है, इधर पड़ोसी है, तुम किसको मारोगी? महिला तुरंत बोल दी, पड़ोसी को। मैनेजर ने कहा, ऑफिसर ने कहा, मैं 3 साल से तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्रयास कर रहा हूं, 3 साल से समझा रहा हूं कि इधर पड़ोसी है, इधर भाई है, और तुम्हें अगर मारना है तो किसको मारोगी? तुमसे 3 साल से कह रहा हूं कि ब्रेक मारूंगी, ब्रेक मारूंगी, ऐसा बोल, तू जब देखो जब पड़ोसी को मारूंगी बोलती। देखो क्या करना। शिव मंदिर में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, 1 लोटा जल अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, पड़ोसन चांदी के लोटे से जल चढ़ा रही है, उससे हमें मतलब नहीं। पड़ोसन सोने के लोटे से जल चढ़ा रही है, हमें उससे मतलब नहीं। पड़ोसन किस लोटे से जल चढ़ा रही है, हमें उससे मतलब नहीं है। आपके पास में जो पात्र है भगवान को, उस पात्र से जल चढ़ाओ। एक दिन आएगा भगवान तुम्हारे हाथ में भी चांदी का लोटा पकड़ा देगा। ईर्ष्या से नहीं, ईर्ष्या से नहीं। हमारी आदत है, हम शिव जी के मंदिर में जाते जाते भी हम थाली देख लेते हैं, इसकी पूजन की थाली में इतना सामान रखा है, मेरी थाली में तो कुछ है ही नहीं। अब और जब विश्वास जागृत हो जाए, भरोसा प्रबल हो जाए, तो वो सुख है। क्या ये आपके माता पार्वती जी ग्रह कह रहे हैं कि यह बच्चा आपका पहचान वाला है? नहीं नहीं नहीं, माता पार्वती कहती है मेरा पहचान वाला नहीं, पर बचाना मेरा फर्ज है। जो पार्वती मैया कर रही है, देवादिदेव महादेव को पिता मान लेता है। इसलिए आपने शिव महापुराण की कथा में सुना होगा, कभी भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आओ तो कुबेरेश्वर धाम पर यह मानकर आना कि आप अपने मायके जा रही हो, शिव पिता मानकर आना। और जो शंकर को पिता मानकर आ जाता है तो वो बेटी को खाली नहीं भेजता, झोली भर कर भेज देता है, वो खाली नहीं भेजता। एक श्रेष्ठता के सुख के साथ, एक आनंदता के साथ। महाराज बस उसके द्वार पहुंचे,
प्रार्थना करी, विनय करी, निवेदन करा, वो सुख मिला, आनंद पाया। बच्चे को मैं एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। कौन सी शर्त? तुमने जिंदगी में जितना तप करा, जितनी आराधना करी, जितनी साधना करी, जितनी पूजन करी, जितना व्रत करा, जितना उद्यापन करा, सारे व्रत का, तप का, साधना का सब कुछ फल तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। तुम इस बच्चे अगर तुम स्वीकार करो तो इस बच्चे को छोड़ो। अब ध्यान देना जरा सा, तुम्हारे द्वारा किया गया पशुपति व्रत, तुम्हारे द्वारा किया चढ़ाया गया एक लोटा जल, तुम्हारे द्वारा चढ़ी गई एक बेलपत्र, तुम्हारे द्वारा मंदिर में लगाया गया झाड़ू पोछा खाली नहीं जाता। एक ना एक दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुमने जो करा उसका फल तुम्हारे सामने। जो तुमने करा उसका फल मिलेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्राप्त जरूर होगा। ओम नमः आपने जो व्रत करा, आपने जो साधना करी, आपने जो तप करा, नमः शिवाय, ये सारे तप का फल। नमः शिवाय, ग्रह कह रहा है, मगर कह रहा है मुझको दे दो, वो घड़ियाल कह रहा है मुझे दे दो। नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती जी कहती हैं ठीक है ले लो, ओम नमः शिवाय, छोड़ो संकल्प। ओम नमः शिवाय, ओम नमः संकल्प छोड़ो। शिवाय, ओम पार्वती मैया ने नमः शिवाय, सरोवर का जल हाथ में लिया ओम नमः शिवाय, और सरोवर का जल हाथ में लेकर माता पार्वती जी कह रही हैं, सुनो ग्रह, हे घड़ियाल, हे मगर, ओम नमः इस शिवाय, अनजान बच्चे के प्राण को बचाने के लिए मेरी जिंदगी का जितना मैंने तप करा, साधना करी, व्रत करा, उद्यापन करा, जो भी करा सब तुझे देती हूँ। जल छोड़कर दे दिया, शिवाय, ओम जल छोड़कर दिया। नमः शिवाय, ग्रह जो अभी तक बेकार दिख रहा था, ग्रह नमः शिवाय, जो अभी तक भयंकर दिख रहा था, ओम नमः शिवाय, जैसे ही नमः शिवाय, पार्वती जी का तप साधना का बल नमः उस शिवाय, ग्रह को मिला, मिलते से ही वो ग्रह चमकने एकदम सुंदर हो गया। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम सोने जैसा चमक रहा है ग्रह, सोने जैसा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भाई ओम नमः शिवाय, क्रीम की चमक ओम नमः शिवाय, 15 दिन, 20 दिन, 6 महीना, 8 महीना रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर मरते दम तक रहती है। अच्छे कर्म की चमक। ओम नमः शिवाय, फिर कहेंगे एक बार, नमः शिवाय, मत बुरे कर्म कर शिवाय, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, नमः शिवाय, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। नमः शिवाय, शिव कथा कर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव का एक आनंदमय संवाद कर रहा। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती जी ने दे दिया अपना तब्बल, ग्रह चमकने लगा, मगर चमक गया, सुंदर हो गया,
एकदम सोने जैसा चमक रहा था मगर। प्रसन्न चित्त में मगर ने कहा, ग्रह ने कहा, पार्वती जी आप इस बच्चे को लेकर जा रही हो, आपका ये बच्चा मैंने छोड़ दिया है, इसको मैं अब खाऊंगा नहीं, पर एक निवेदन करना चाहूंगा, आपकी जिंदगी लग गई हजारों वर्ष, आपने तप करा, बेलपत्री का पत्ता खाया, नासिका के एक श्वास से श्वास लेना, उसी से छोड़ना, वो भी छोड़ दिया आपने, आपके शरीर पर मिट्टी तपती जलती चली गई, और आपने इतना बड़ा बड़ा तप करा, साधना करी, और एक मिनट में पराए बच्चे के लिए आपने वो तपबल दे दिया। आपने वो तपबल एक पराए बच्चे के लिए दे दिया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम धन्य है नमः शिवाय। निवेदन स्वीकार करिए पार्वती माता, मैं आपको आपका तपबल वापिस दे देता हूँ। पार्वती जी कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ओम नमः शिवाय, मुझे नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम क्या करूंगी अब मैं इस तपबल का? ओम नमः शिवाय, आप अपने पास रखो। ओम नमः शिवाय, करूंगी क्या मैं तपबल का? शिवाय, पार्वती जी हजारों वर्ष का तप है तुम्हारा, नमः शिवाय, जिस तप के बल पर तुम्हें देवादिदेव महादेव मिले हैं, जिस तप के बल पर महादेव ने तुम्हें वर्ण किया है, जिस तप के बल पर भगवान शिव ने तुम्हें अपना बनाया है, ये हजारों वर्ष का तप है, हजारों वर्ष का। शिवाय, ओम नमः बड़ी सुंदर सी बात शिवाय, कही। ओम नमः शिवाय, जो शिव की शरणागति में रहता है, ओम नमः शिवाय, राम की शरणागति में रहता है, जो भगवान कृष्ण की शरणागति में रहता है, जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, कोई पुजारी हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई साधु हो, कोई सन्यासी हो, कोई तपस्वी हो, कोई साधक हो, कोई उपासक हो, या कोई साधारण सा मनुष्य हो, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है, भगवान का सेवा करते करते उसका एक नेत्र के रोम के बराबर अंश उस सेवा करने वाले को मेरे महादेव प्रदान कर, सेवा करने वाले। ओम नमः शिवाय, तुम देखना, ओम नमः कभी शिवाय, कभी कोई बोलता है तो उसकी वाणी बिल्कुल सिद्ध हो जाती है, कोई बुजुर्ग माताएं बोल देती है तो वाणी सिद्ध हो जाती है, कोई ब्राह्मण जन कह देता है, कोई पुजारी जन कह देता है, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई कह देता है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती। कारण भगवान की सेवा में वो निष्कपट भाव से लगा हुआ है, भगवान की सेवा में वो तल्लीनता से लगा है, तो उसको एक महादेव के रोम बराबर का भी फल उसको मिल जाता है, तो उसकी वाणी सिद्ध है, उसके शब्द सिद्ध है। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम इस व्यासपीठ से बेटमा की इस पावन धरा से आज एक बात कहना चाहेंगे, आपकी जिंदगी में अच्छी लगे उतार लेना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी अच्छे से सुन लेना। शिवाय, एक लोटा जल लेकर जो देवादिदेव महादेव के मंदिर जा रहा हो, जो शंकर भगवान की आराधना कर रहा हो, राम कृष्ण की आराधना में डूबा हुआ हो, निवेदन है उसको देखकर कभी जिंदगी में हंसना मती, और उस पर कभी उंगली उठाना मती, नहीं तो जिंदगी भर ना उंगली रहती है ना कहने के लिए शब्द रहता। शिवाय, जो नारी, जो बच्चा, जो पुरुष, जो बच्चा युवान हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी अवस्था का हो, नारी हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जिस वर्ण का हो, अगर वो शिव की आराधना में लगा है, शंकर के मंदिर में रोज जा रहा है, प्रतिदिन शिवालय में जाकर सेवा कर रहा है, भले झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, एक लोटा जल चढ़ाए, चाहे बेलपत्री रखे, चाहे निर्माल्य को लेकर विसर्जन करिए, कुछ भी, अगर वो शिवालय में जा रहा है, शंकर की गुणगान गा रहा है, शंकर की आराधना कर रहा है, शिव महापुराण कथा सुन रहा है, शिव की अर्चना में लगा है, जिंदगी में कभी उस पर ना तो उंगली उठाना, ना कभी अपशब्द कहना, क्योंकि शिव के भक्त कभी पलट कर जवाब नहीं देते, पर शिव के भक्त का जवाब वो महाकाल राजा कालाधिपति समय के अनुसार दे ही देता है, वो देता है। शिव का भक्त कभी जवाब नहीं देता, शंकर कालाधिपति
त्रिकालदर्शी कैलाशी स्वयं देता। शिवाय। ओम नमः जिस शिवाय। घर में ओम नमः माता पिता रहते हैं, उस घर में शिवाय। बच्चे अगर झगड़ते भी हैं ना, तो सबसे ज्यादा डांट लगाने वाले माता पिता होते हैं। बच्चे आपस में डांट नहीं लगाते, बहुएं आपस में डांट नहीं लगाती, पति देवर आपस में डांट नहीं लगाते। घर के बुजुर्ग बैठे हैं तो कह देते हैं अभी हम जिंदा हैं, क्या बड़बड़ कर रहे हो, चुपचाप बैठो, हम बैठे हैं ना, निर्णय हम देंगे, काम हम करेंगे। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, मृत्यु लोक का देवाधिदेव है महादेव। शंकर भगवान कहते हैं तुम्हारा बाप बैठा है, पिता बैठा है, जवाब मैं दूंगा, तुम्हें देने की जरूरत नहीं। जवाब मेरा महादेव देता है, जवाब मेरा शिव देता है। तुम तो श्रृंगार करके शिव के मंदिर जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाओ, भगवान की भक्ति में डूबते जाओ। जवाब देने की जवाबदारी उसकी है, नमः शिवाय। आपको नहीं देना है। नमः शिवाय। पैसा पड़ा हुआ देखकर शिवाय। जैसे कोई लोभी, नमः शिवाय। पैसा पड़ा हुआ देखकर जैसे कोई लोभी उसको उठाने के लिए झुक जाता है, वैसे ही महादेव का मंदिर देखकर जिस दिन भक्त का सिर अपने आप झुकना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि महादेव के मिलने में देरी नहीं। शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक लोभी नमः शिवाय। ओम जो लोभ में समाया हुआ है, वो लोभी अगर पैसा पड़ा हुआ दिखता है तो उसको वो उठा लेता है। नमः शिवाय। एक लोभी ओम नमः शिवाय। ओम पड़े हुए पैसे को देखकर झुक जाता है, उठा लेता है। उसी तरह जो पुण्यात्मा होता है, जो धर्मात्मा होता है, जिसके भीतर कहीं सनातन धर्म समाहित होता है, जिसके भीतर भगवत भजन समाहित होता है, जिसके भीतर परमात्मा की भक्ति समाहित होती है, वो गाड़ी से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, स्कूटर से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, पैदल जा रहा है, और उसको मालूम पड़ जाए कि यहाँ शिवालय है, यहाँ शंकर जी का मंदिर है, और वो वहां पहुंच जाए। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता नमः शिवाय। वहां बन जाए। ओम नमः शिवाय। ओम शंभु शरणे पड़ी दुख काटो दया करी नमः शिवाय। एक लोभी व्यक्ति ओम नमः शिवाय। धन देखकर झुक जाता है, और एक सत्कर्मी भजनावली नमः शिवाय। शिव की भक्ति करने वाला शिव का मंदिर देखकर झुक जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कई माताओं की आदत है, कई भाई लोगों की आदत है, 2-3 महीना मंदिर गए, 2-3 महीना शिव जी को जल चढ़ाया, 2-3 महीना शंकर जी का पशुपति व्रत कर लिया, 2-3 महीने शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा ली, 2-3 महीने शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा लिया, 2-3 महीने मंदिर में गए, जल चढ़ाया, 2-3 महीने आरती में भी शामिल हो गए, 2-3 महीना शंकर जी का व्रत उपास भी कर लिया, 2-3 महीना प्रदोष का व्रत भी कर लिया, 2-3 महीना शिव जी की आराधना कर ली, और 3 महीने के बाद फिर आराधना बंद कर दी। अब ना तो मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाएगी, अब ना सोमवार का व्रत करेगी, अब ना पशुपति व्रत करेगी, अब ना कोई मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएगी, ना पोछा करेगी। उससे पूछा गया, क्यों भाई? अरियो जी, तूने मंदिर जाना क्यों बंद कर दिया? अरे भोलानाथ जी हमारी सुने ही नहीं। अच्छा, भोलानाथ जी नहीं सुना तो तूने मंदिर जाना बंद कर दिया हो? अब मैं काय को मंदिर जाऊं, मैं काय को जल चढ़ाऊं, अब मैं काय को लोटा भर के पानी चढ़ाऊं? भोलानाथ जी तो मेरी सुने ही। पर शिव महापुराण की कथा कहती है,
शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शबरी ने, माता शबरी, माता हिल्या और विभीषण, ना तो माता शबरी को मालूम था कि राम आएंगे, ना माता हिल्या को मालूम था कि राम आएंगे, और ना विभीषण को मालूम था कि राम आएंगे। पर इनके गुरुओं ने इनसे कह दिया था, शबरी मैया को मातंग बाबा ने कह दिया था कि तू रोज झाड़ू लगा, रोज बुआरी लगा, रोज सफाई कर, राम आएंगे। अहिल्या से गौतम बाबा ने कह दिया था, राम आएंगे, चरण रज चढ़ेगी और तुझे मुक्ति मिलेगी। विभीषण ने शिवजी के मुख से सुन लिया था कि राम आएंगे और तुझे दर्शन मिलेगा। अब कब आएंगे कोई भरोसा नहीं, कितने बजे आएंगे कोई भरोसा नहीं, कौन सी तिथि को आएंगे कोई भरोसा नहीं। अब सबरी मैया ने भी बाट जोई, इंतजार करा, अहिल्या माता ने भी इंतजार करा, विभीषण ने भी इंतजार। रोज माता शबरी झाड़ू लगाती है, बुआरी लगाती है, सेज बिछाती है, रोज माता शबरी बेर तोड़ कर लाती है। प्रतिदिन रोज शबरी बेर ला, झाड़ू ला। अरे शबरी बुआरे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। गई बागों से चुन चुन के शबरी बेर ला रही। अरे खट्टे हो चाहे मीठे हो, खाएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। कर रही है रोज प्रतीक्षा। गुरुजी ने कहा था कि तू रोज झाड़ू लगा, रोज पोछा लगा, रोज दरवाजा साफ कर, रोज रंगोली डाल, रोज फूलों की सेज बिछा, कभी तो राम आएंगे। इस व्यासपीठ ने, ये शिव महापुराण ने हर बार आपको एक ही बात किया कि मंदिर में जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। व्यासपीठ ये नहीं कर रही है कि तुम 4 महीना करना, कि 3 महीने करना, कि 5 महीने करना, कि 7 महीने करना। तुम उसके दरवाजे जाते रहो, जाते रहो। जैसे शबरी रोज बेर तोड़ के लाती थी, उसको लगता था आ जाएंगे, रोज बेर तोड़ के लाई, उसको लगा आ जाएंगे, रोज झाड़ू लगाई आ जाएंगे, रोज सेज बिछाई आ जाएंगे, रोज बुआरी लगाई आ जाएंगे, रोज बेर तोड़ते 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 बचपन जवानी या देहड़ी निकल गई। तब उसकी प्रतीक्षा करते 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 जब समय हो गया, तो प्रतीक्षा का एक दिन अंत जरूर होता है। जैसे प्रतीक्षा करते करते जब सबरी थक गई, तब सबरी के दरवाजे पर राम आए। तुम जिस दिन लोटा भर के जल चढ़ाते 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 तुम्हारा जीवन निकल जाए, तब समझ लेना कि शिव का दर्शन तुम्हें होगा जरूर। ये निश्चितता, ये निश्चितता। अब करो भजन शंकर का। आप करो उसका स्मरण। और जब हम शिव भक्ति की ओर अग्रण्य हो जाएंगे, जब शंकर जी की भक्ति की ओर आगे बढ़ जाएंगे, शिव मिल जाएगा। शबरी मैया ने रोज बुआरी लगाई, प्रतीक्षा करते 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 करते, इंतजार करते करते समय बीत गया, राम जरूर आए। अहिल्या माता ने
पत्थर के रूप में पड़ी रही, इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही। राम के चरण की रज जरूर मिल गई। और विभीषण इंतजार करता रहा, राम आएंगे। शिवजी के मुख से सुना है राम आएंगे, और विभीषण के दरवाजे पर राम पहुंचे। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने अगर कोई नियम बनाया है, आपने अगर कोई नियम धारण करा है कि मैं रोज मंदिर जाऊंगी, तो तुम्हारे नियम को एक ना एक दिन पूरा करने के लिए, समापन करने के लिए, उस नियम का उद्यापन करने के लिए मेरा महादेव जरूर तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा होगा। ये निश्चित था। आप करो, आप बनाओगी। आज के लोग क्या चाहते हैं कि बस हमने एक लोटा पानी चढ़ाया और बाबा हमारी सुन ले। आज की दुनिया के लोग तुरंत चमत्कार चाहिए। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोले बाबा के पास कोई चमत्कार नहीं है, शिव जी के पास में कोई बेल भभूति नहीं है, शिव जी के पास में कोई ऐसा मंत्र नहीं कि तुम्हारे ऊपर फेंक दिया जाए और तुम्हें गड़ा हुआ सोने का हंडा मिल जाए। ऐसा कहीं का सोने का हंडा निकालने वाला हो तो हमको भी बता दे कि यूं एकदम कुछ फेंक दे और हंडा निकल जाए। शिव जी के पास में ये नहीं है। शंकर भगवान ने श्री गणेश जी महाराज से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपने षडानंद कार्तिकेय से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अशोक सुंदरी से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपनी 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, इन 5 बेटियों से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने अपनी बहुओं से कहा तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। शिव जी कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, कर्म करना पड़ेगा। और कर्म करने के बाद उस कर्म को भगवान पर सौंप दो। कर्म करने के बाद उसे देवादिदेव महादेव को दे दो, उसका फल अपने आप मिल जाएगा। आज के दुनिया के लोगों को तुरंत फल चाहिए, तुरंत। और तुरंत फल के चक्कर में दुनिया के लोग ना जाने कहां कहां भटक जाते हैं, ना जाने किस किस के चक्कर में पड़ जाते हैं कि तुरंत फल चाहिए। कोई ऐसा मिल जाए जो हमको करोड़पति बना दे, कोई हमको ऐसा मिल जाए जो हमको धनपति बना दे, कोई हमको ऐसा मिल जाए जो हमको वैभवपति बना दे। और वो धनपति की जगह तुमको इतना लूटता रहेगा, इतना लूटता रहेगा कि एक दिन तुमको रोडपति बना देगा। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी चमत्कार के चक्कर में नहीं, किसी इधर उधर के चक्कर में नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे मां जगतजननी पार्वती देवादिदेव महादेव के चक्कर में रही, गणेश जी महाराज शंकर जी के चक्कर में रहे, सदानंद कार्तिकेय शिव जी के चक्कर में रहे, माता लक्ष्मी, नारायण, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, इंद्र, जितने भी देवी देवता हैं सब शिव जी के चक्कर में रहे। बस आपसे भी निवेदन है कि बेटमा में आप जिस शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, हमें किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर पढ़ना है तो देवादिदेव महादेव के चक्कर में पढ़ना है, उसके मंदिर तक। और भोलेनाथ के मंदिर भी जा रहे हो तो ये सोचकर मत जाना कि एक दिन जल चढ़ाऊंगी या 2 दिन जल चढ़ाऊंगी या 3 दिन जल चढ़ाऊंगी या 4 दिन जल चढ़ाऊंगी या 5 दिन जल चढ़ाऊंगी। ना 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 ना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। आप उसके दरवाजे पर जाते रहो, आप उसकी चौखट पर जाते रहो, आप उसके द्वार तक जाते रहो, वो आपको फल देगा, ये निश्चित था। मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी जावांगी। 4 दिन का ऐसा भजन मत करना कि 4 दिन की तुम वो कहे ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऐसा भजन नहीं चाहिए कि सावन का महीना आया तो मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया, सावन का महीना आया तो रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, सावन का महीना आया तो तुम व्रत करने लगे, सावन का महीना आया तो शंकर जी के भक्त हो गए, सावन का महीना आया तो तुम शिव की आराधना करने लगे, सावन का महीना गया तो शंकर जी के भगत भी गायब हो गए। तुम बरसाती मेंढक मत बनना कि जो बारिश में नजर आता है, तुम भगवान के वो भक्त बनना कि अगर एक दिन तुम शंकर के मंदिर नहीं जाओ तो शंकर भगवान ढूंढता ढूंढता तुम्हारे गांव में आ जाए, ऐसे भक्त बनिए। शिव के वो भक्त बनो, वो ढूंढता ढूंढता तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचे।
शिवाय ओम कल नमः शिवाय ओम नमः विशाल भैया नहीं माने, ओम नमः हम शिवाय वैसे तो किसी से मिलते कम ही हैं, मिलते नहीं, पर कल विशाल भैया नहीं माने, गुरुजी सबका मन है थोड़ी देर आप मिल लिया करो। तो शायद बहुत सालों के बाद शाम को 8:30 बजे सबसे थोड़ी देर मिलना हुआ। मिलना क्या हुआ, आप लोगों के भाव मालूम पड़े। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय